मैंने तुम्हें कितना टाइम दिया था, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा प्लान न्यू फेडोरा को नंबर 1 बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सैफ्रॉन से टाई अप करने का प्लान है। ये क्या कह रहे हो तुम? टाई अप करने का प्लान है? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा बेटा इसे पॉसिबल बनाएगा। हाय मिस्टर स्टीव, शुरुआत करूंगा सैफरन के स्वॉट एनालिसिस से, जो ये तय करेगा कि आपको एमडी से मिलना है या नहीं। आज इस बस्ती के 3 लोग मारे गए। सैयद और बाबू ने काशी के वास्ते जान गंवाई, और बाकी बेईमानी से ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए मेरे दोस्त पाकिया ने। मेरे को लगता था खाली बस्ती के लोग गलत काम करते हैं, पर शहर के नामचीन लोग उससे भी बुरे काम कर रहे हैं। कोई मेहनत से काम करना सिखाता है, कोई शानपत्ती से काम करना सिखाता है, लेकिन कोई भी नेक काम करना नहीं सिखाता है। मैंने सोचा कि अपनी माली हालत अभी सुधार लेंगे तो हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी और दिवाली का बोनस ही जिंदगी है। तड़पता तो मिडिल क्लास है, जो सपनों के पीछे मरता रहता है। एक मिडिल क्लास वर्कर बन के कुछ दिनों के लिए मैं उनके बीच खुद रहा, ताकि उनकी मेंटालिटी को मैं समझ पाऊं। अगर डिस्काउंट मिले तो वो जहर भी पी लेंगे। हम में ये परख होनी चाहिए कि कौन सा बिजनेसमैन हमसे अपना उल्लू सीधा करवा रहा है। मेरे पिता भले ही एमडी थे, लेकिन मैंने कभी उनका सहारा नहीं लिया। मैंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से खुद बनाई है। तब जाकर सिर्फ सैफरॉन कंपनी को ही नहीं, बल्कि पूरे फूड इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाया। गरीब गलती करता है तो उसे खुद भुगतता है, पर जब अमीर गलती करता है तो पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अगर मेरा प्लान कामयाब रहा तो हम रोजाना उनके पर्स से 100 रुपया निकलवाएंगे। अनजाने में हो या जानबूझकर, जो चीज हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाती है वो गलत ही है। कुछ देश की ताकत है बुद्धिमान लोग, और कुछ की कमजोरी है बेवकूफ लोग। हमारे देश में ये लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैं बोला था मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सही बोला था, हम मेहनत करेंगे और कोई और आगे बढ़ेगा। आप विदेशी होकर हिंदुस्तानियों को इतना जानते हैं, फिर मैं तो यही कहूँ आपसे ज्यादा जानूंगा ना। गरीबी से निकलने के चक्कर में टारगेट और डेडलाइन के भंवर में फंसा दिया है। बचत और खर्चे का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। मेरी भी यही मजबूरी है, मैं भी गरीब है, पर मैं इस सिलसिले को तोड़ के रहेगा। आज से माझा टारगेट है इन लोगों को एहसास दिलाना कि विकास के नाम पे ये जिंदगियां उजाड़ रहे हैं। आज 1 अप्रैल है, मतलब अप्रैल फूल का दिन, और कोई मेरे को बोला था मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैं मानता है, पर 1 मई को मजदूर दिवस है और मैं साबित कर देगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा मजदूर है। अगली बार जब मिलेंगे तो आपको ऐसा ऑफर दूंगा जिसे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैंने कफन बांध लिया है। बाबा, एक बात पूछने का था तुमसे। बोलो बेटा। जिंदगी उथल पुथल हो गई है, ठहराव लाने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। वापस पैरों पे खड़े होने के लिए मेरे को आपकी मदद चाहिए, इसलिए काय पाहिजे? महीने भर के लिए घर का खर्चा संभाल ले बाबा। 1 महीने के लिए मेरे को पाल ले। अरे बस इतनी सी बात, मैं सब संभाल लूंगा। कस्तूरी मैडम, कौन है? आपसे बात करनी है। मैं पकिया का दोस्त अरविंद है। मुझे नहीं मिलना, जाओ। मैडम, मेरे दोस्त की मौत का और आपका कोई भारी कनेक्शन है, उसको जाने बिना जाऊंगा नहीं यहाँ से। आप दरवाजा खोलती है कि तोड़ डालूं मैं इसे? आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं। होम डिलीवरी हो सकती है? एड्रेस बोलिए, हो जाएगा मैडम। पाटलिपुत्र, गोरेगांव। सिद्धू, अंदर जाके खेलो ना, कितना तंग करते हो। आ गए आप? बहुत पंक्चुअल है। हेलो पकिया, कैसे हो पकिया? मैडम, मैडम। हाँ पकिया। हाँ मैडम। मैं जरा बिजी हूँ, सामान दरवाजे पर छोड़ना, मैं उठा लूंगी। और गमले के नीचे पैसे हैं। मैडम, मैडम, क्या हुआ मैडम? आप ये सामान किसके लिए मंगवाती हैं? आपका बेटा तो मर चुका है, हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। अपनी हालत तो देखो, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे हस्बैंड की अचानक एक्सीडेंट में मौत हुई। मेरे पास मेरे जीने की एक ही वजह थी, और वो था मेरा बेटा सिद्धू।
उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई। लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था। लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही है। अपने बच्चे के असली कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैंने सैफरन कंपनी के ऊपर केस कर दिया। आपके पास क्या प्रूफ है कि सैफरन कंपनी का प्रोडक्ट खाने से बच्चे को कैंसर हुआ है? स्कूल में कुछ गलत खाया होगा, या खाने पीने में प्लास्टिक का इस्तेमाल करता होगा, या फिर हो सकता है आपकी सिंथेटिक साड़ी की वजह से हुआ हो। सबूत ना होने से कोर्ट ने मेरा केस डिसमिस कर दिया। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। तब मैंने फैसला किया कि मैं खुद सबूत इकट्ठा करूंगी। फिर मैं भी सैफरन के ही प्रोडक्ट्स खाने लगी, वही जहर जिसे खा के मेरे बेटे को कैंसर हुआ था। मैं सैफरन के प्रोडक्ट्स का पर्दाफाश करके रहूंगी। अपने ब्लड सेल्स में होने वाले बदलाव को मैं पूरी तरह से ट्रैक कर रही हूँ, पर इसके रिजल्ट्स आने में 4 महीने तो लग जाएंगे। शायद तब तक मैं इस दुनिया में ना रहूं, और इसीलिए 24 घंटे मुझ पर नजर रखने के लिए मैंने कमरे में CCTV कैमरे लगाए हैं। सैफरन के प्रोडक्ट्स एक स्टोर से होम डिलीवरी करवा रही हूँ। आज पहला दिन। ये लो मैडम, चेक कर लो। आज पहला दिन। अब मैं नहाने जा रही हूँ। क्या ये सबूत काफी होंगे? मैडम, मैं एक गली का गुंडा था मैडम। मैंने बहुत से खून होते हुए देखे हैं, लेकिन आपका इस तरह खुद को मारना मैं नहीं देख सकता मैडम। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पक्या नहीं रहा। कैसा समाज है हमारा कि एक माँ के हाथों अपने बच्चों की हत्या करवा रहा है। हर दिन अपने हाथों से उसे जहर खिला रही थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने बच्चे को सबसे हेल्दी और बेहतरीन चीजें खिला रही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी भी ऐसा करे तो किस पर विश्वास करें? सैफरन कंपनी को एक्सपोज किए बिना मैं नहीं मरूंगी। मैं मानता है कि आपके दुख को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन आपको यह जहर रोज खाने को नहीं देगा। आप जैसी हिम्मत वाली औरतों की दुनिया को जरूरत है। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सर, पकिया के बारे में मैं कस्तूरी से बात करने गया था। क्या कह रहे हो? पहले मुझसे बात करना चाहिए था ना। मलम आई थी सर, उसके मासूम बच्चे की मौत की वजह हमारे प्रोडक्ट्स ही है, और यह बात साबित करने के लिए वो रोज हमारा प्रोडक्ट खाकर अपनी जान जोखिम में डाल रही है। और तो और उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। जयराम, तुम बच नहीं सकते। तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। उसकी हालत बहुत खराब है, किडनी वगैरह भी जवाब दे चुके हैं सर। उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा है। ऐसी कंपनी में काम करके अफसोस हो रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में कस्तूरी की मदद करनी होगी हमें।
इस कंपनी को कोर्ट में ले जाएंगे। वो भी यही बोल रही थी सर, पर मैं जड़ से इलाज करना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। कैसे? सर, मेरे को जब किसी ने हत्यारा बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर हम मजदूरों को एहसास दिलाएं कि कस्तूरी के बच्चे के मौत के जिम्मेदार वो है, तो उनको भी बुरा लगेगा और वो कंपनी के खिलाफ बगावत कर डालेंगे। सर, आखिर ये जहर बनाने और बांटने का घिनौना काम मजदूरों के हाथों से तो करवाते। मजदूरी बदलाव की पहली सीढ़ी है सर। दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? लगता है मजदूर बदलेगा? मजदूर इसमें हमारा साथ देगा? वो बोलेगा कि नहीं सर, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तब क्या करेगा तू? अगर गलती से 2-3 मान भी गए तो उससे प्रोडक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। बेवकूफी है, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। सर, पहले भी ऐसे ही मुद्दे पर अपना डिस्कशन हुआ है, जब आपने मुझसे पूछा था कि जो लोग टीवी नहीं देखते उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। मैं बोला मुमकिन नहीं, पर आपने मुस्कुराते हुए मेरे को देखा और बोला कि मार्केटिंग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सर, जब मार्केटिंग से लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं तो उन तक अपनी तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। अपनी फालतू की बकवास बंद करो। ये उस औरत का वहम है कि हमारा प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है। मुझे दुख है कि मेरे साथ रहकर भी तू मार्केटिंग नहीं सीख पाया। मुझे उस कस्तूरी से सारे वीडियोस ला कर दो। एंड ऑफ डिस्कशन, गेट आउट। चल तो है। आज ऑफिस में कुछ अजीब बात हुई। एक 2 टके का मजदूर मुझसे आकर यह कह रहा है कि ग्राहक की तकलीफ वहां काम कर रहे मजदूर से कैसे कही जाए। मैं तो शॉक्ड हो गया। अब एक कंपनी का मजदूर क्या ग्राहक से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा? कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। कोई फायदा नहीं होगा। मैनेजमेंट में बैठा हर ऑफिसर करप्ट है, उनसे बात करना ही बेकार है। और जो ग्राहक है, आलस की ऐसी चादर ओढ़ा हुआ है कि वो खरीदना बंदिश नहीं करेगा। और हम जैसे नौकरी पेशा लोग टारगेट के चक्कर में अपने जमीर को थपथपा के सुला देते। अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो सिर्फ मजदूर है, उनके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे उनको क्या पड़ी है, वो आए अपना काम किया, घर जाके सो गए। तुला कड़त नहीं का? चाहे मजदूर बोल लो या ग्राहक बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिर में दोनों एक की चेहरे। कुछ नहीं समझा। ड्यूटी के सिर्फ 8 घंटे के लिए तो मजदूर है। अरे अब बाकी टाइम वो क्या है? ग्राहक ही तो है। खाने पीने और बाकी चीजों की जरूरत उसको नहीं पड़ती है क्या? अगर उन लोग ये बात समझ गए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे बस का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, फालतू बकवास मत कर। बरोबर बोला, कुछ नहीं होगा। ना हम सुधरेंगे ना कुछ बदलेगा, सब ऐसे ही चलता आ रहा है, चलने दो इसको। पर मैंने आदि सर से सीखा है कि मार्केटिंग में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी बदल सकते हो। ये बात भेजे में पत्थर की लकीर की तरह छप गई है। अब चाहे मेरा गुरु मेरा साथ न दे या कस्तूरी कमजोर पड़ जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग कल आराम से बात करें, अभी चलते हैं।